भाई सब लोग खीर यहाँ पे ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे पूजा चल रहा था और यहाँ पे देखो एकदम सुंदर सा मुखड़ा श्री गणेशा जी और जगन्नाथ वाले बाबा जी। ये इधर है माता रानी विराजमान है श्री के साथ। और इस तरीके से है भाई गजब का ये पंडाल केदारनाथ थीम पे। और अभी अभी जो है सेवा स्टार्ट होने वाला है। और ये देखो कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया जलाया गया है। तो उसी के सामने में ये एक और पंडाल बना हुआ है। अब जा रहे हैं माँ मौली माता दरबार ऐसे करके गोड़पारा एड्रेस। और ये देखो भाई सुंदर सा झालर लाइट। देखिए भाई माता का पंडाल देखिए आप, पूरे खदर की झोपड़ी में यहाँ पे पूरा सजाया गया है। तो जय जोहार जय हिंद साथियों, ये जो ब्लॉग से छत्तीसगढ़ चैनल में आप जम्मू जन के फिर से एक बार स्वागत करता हूँ वो नया ब्लॉग वीडियो में। और आज के जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। काबर कि मैं आ चुके हूँ अपन एरिया अभनपुर में। अभनपुर के आप मतलब पूरा दुर्गा माता के पंडाल दिखाने वाला हूँ एक ही वीडियो में। तो पूरा वीडियो ला जरूर देखूँ संगवारी हो, काफ़ी मेहनत से ये वीडियो जो है वो तैयार होने वाला है। और पीछे देखूँ तो ये हरे बस स्टैंड, अभनपुर के बस स्टैंड है। खैर एक पंडाल बने हैं और ये साइड हवा बस स्टैंड। अभनपुर की अगर दूरी की बात की जाए तो रायपुर से लगभग 28 किलोमीटर और राजिम से है लगभग वही 20 किलोमीटर के आसपास में ये अभनपुर पड़ जाएगा। तो सारे पंडाल जो है आप लोगों को मैं कवर करके दिखाने वाला हूँ। माता रानी का भी हम दर्शन करेंगे। तो बने रहिए अभी ब्लॉग पे, आप लोगों को पीछे कैमरे से पूरा नज़ारा दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये है बस स्टैंड का, बस स्टैंड के पास विराजमान माता रानी। और यहाँ पे ग्रुप का नाम लिखा हुआ है श्री अभनपुर दुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड अभनपुर करके। सामने में ही लगा है फल मार्केट और सामने देखोगे तो इधर है बस स्टेशन। और यहाँ पे चलिए भाई एंट्री करते हैं। माता रानी का ये पहली माता रानी है जिसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये देखो भाई कुछ इस टाइप का विराजमान है। और यहाँ पे देखोगे तो बढ़िया झालर वगैरह लगाया गया है एकदम बढ़िया से। और यहाँ पे है माता रानी, जय माता दी। ये देखिए यहाँ पे माता रानी सिंह के साथ सवार है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे है पूरा शमा और यहाँ पे जल रहा है भाई जोत, जय माता दी। चलो भाई बस स्टैंड से सीधे सीधे हम आ चुके हैं ओवर ब्रिज क्रॉस करके। यहाँ पे माता रानी का एक और पंडाल बना हुआ है और ये है दूसरा पंडाल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और ये देखो भाई एकदम सुंदर सा नज़ारा है। एंट्री गेट देखोगे तो बहुत ही बड़ा सा पंडाल बनाया गया है। और ये देखो भाई येलो कलर में यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है कुछ। और यहाँ पे लिखा है माँ, ये देखो जूम नहीं हो रहा है अभी थोड़ा सा। और माता रानी जो है अंदर विराजमान है, आप लोगों को दिखाते हैं। और समिति का नाम भी आप लोगों को बताते चलते हैं, श्री दुर्गा उत्सव समिति एकता युवा मंच करके ऐसा नाम है समिति का। और यहाँ पर दिया जा रहा है प्रसाद, माता रानी के दर्शन के बाद प्रसाद दिया जा रहा है। और इधर विराजमान है माता रानी एकदम विकराल रूप में, शेर के साथ सवार है माता रानी। और ये देखो भाई हुमन यहाँ पे सुबह जब नहा कर आते हैं तब हुमन यानी कि घूम देते हैं। और ये देखो भाई साहब खिलौने के पास। और ये देखो हमारी माता रानी, जय माता दी, शेर के साथ सवार है। नींबुओं की देखो भाई माला पहने हुए हैं। और ये देखो जवारा भी है आसपास में यहाँ पे। और ये हमारे पंडा महाराज यहीं के। तो चलिए दूसरे नंबर का पंडाल दर्शन करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं सफ़र के लिए। तो चलिए अब आ चुका हूँ मैं माता रानी के तीसरे पंडाल में। और समिति का नाम पहले ही लिखा हुआ है वहाँ पे बोर्ड पे। और जस्ट इधर है महावीर ज्वेलर्स करके बड़ा सा दुकान है और सत्यम कलेक्शन है। तो उसी के सामने में ये एक और पंडाल बना हुआ है। और बता रहे थे कि केदारनाथ थीम के जैसा ये पंडाल बना हुआ है। तो उसी को चलो फटाफट आप लोगों को दिखाते हैं। और वार्ड क्रमांक 8 है और महारानी लक्ष्मीबाई चौक ऐसा करके नाम दिया गया है। तो चलिए फटाफट चलते हैं अभी। भाई पंडाल के पास आ चुके हैं और यहाँ पे पूजा चल रहा है, माइक से आवाज़ आ रहा है।
तो पूजा देखते हैं भाई, पूजा करनी चल रहा है तो अंदर आप लोगों को जाकर दिखाएंगे। ये देखो माता रानी का तो पूजा तो चल रहा है और सामने ही आप देख सकते हो हमारे शिव शंभू, यहाँ पर शिव भगवान का यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया गया है, आप देख सकते हो। और ये देखो भाई पंडाल, जय श्री केदारनाथ के थीम पे ये सुंदर सा पंडाल बनाया गया है और अभी पूजा हो रहा है, इस कारण से आवाज आप लोगों को थोड़ा सा सुनाई नहीं देगा, तो थोड़ा देर वेट करते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं नज़ारा कैसा है। तो चलिए, इतना सुंदर जय श्री केदारनाथ के थीम का जो पंडाल बनाने वाले हैं, उस पंडाल के टेंट हाउस का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है छोटू टेंट अभनपुर ऐसे करके, जिन्होंने इतना भव्य टाइप का पंडाल बनाया हुआ है। और ये देख सकते हो ये है भैया लोग जिन्होंने ये पूरा पंडाल अपनी मेहनत से पूरा रेडी किए हैं। जय माता दी भैया, जय माता दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, मैं आ चुका हूँ अभनपुर बाजार के पास। ये पीछे आप देखोगे तो यह है अभनपुर का बाजार जहाँ पे मार्केट लगता है, और इधर बना है एकदम भव्य टाइप का पंडाल भाई। पीछे आप लोगों को अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि पूजा चल रहा था, इस कारण से अभी थोड़ा देर मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा। और अभी भी जो है वो गायन वगैरह कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्ची है जो है। और आज जो है यहाँ पे पंचमी मनाया जा रहा है, तो प्रसादी वितरण भी हो रहा है। तो चलिए आप लोगों को फटाफट माता रानी का दर्शन कराता हूँ, तो बने रहिए अभी ब्लॉग वीडियो में। तो भाई सब लोग खीर यहाँ पे ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे पूजा चल रहा था और पूजा के टाइम मैं भी पहुँच ही गया। और ये देखो भाई, सामने से आप लोगों को मैं पंडाल का नज़ारा दिखाता हूँ किस टाइप का है। और ये देखो भाई, कितना भव्य टाइप का ये देखो पंडाल बनाया गया है इस बार चौक पे, और लिखा है शीतल दुर्गोत्सव समिति ऐसे करके समिति का नाम है। और पूरा डेकोरेशन जो है वो बंधन कलर में है यहाँ पे, और वाइट कलर का आकृति दिया गया है। और इधर चल रहा है भाई प्रसादी वाला कार्यक्रम, तो फटाफट हम भी अंदर चलते हैं। तो चलिए, इधर तो सब लोग प्रसाद ले रहे हैं खीर, और यहाँ पे जितने लोग दीप प्रज्वलित किए हैं उन सबका यहाँ पे नाम है बारी बारी से। और इधर भी लगा है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हो अगर देखना चाहोगे तो। और ये है भाई भव्य टाइप का पंडाल में एंट्री हो चुका है। और यहाँ पे देखो एकदम सुंदर सा मुखड़ा श्री गणेशा जी और जगन्नाथ वाले बाबा जी, ये देखो जगन्नाथ की थीम में है ना। हाँ और ये देखो भाई एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन भी किया गया है, और साक्षात यहाँ पे मूर्ति बैठाया गया है। और ये डेकोरेशन देखो भाई, कई कमाल का डेकोरेशन है, शैडो देखिए। और इधर है माता रानी विराजमान है सिर के साथ। अधिकतर जगह आप लोग देख रहे हो कि माता जो है सिर के साथ ही विराजमान है अभी अभनपुर में। और यहाँ पे देखो भाई कमाल के झालर लाइट जो है वो लगाया गया है डेकोरेशन में, और सब लोग अभी जो है वो पूजा वगैरह कर रहे हैं। और ये देखो भाई, हाँ ठीक है। और ये देखो यहाँ पे महाराज जी अभी पूजा वगैरह कर रहे थे, और ये हमारे भैया जी अभनपुर से हो। जय माता दी भैया, जय माता दी। और ये है पूरे बच्चा पार्टी, और ये देखो बड़े बड़े भैया बना। अच्छा हाँ, पंडा जी हमारे हैं। और ये देखो ये है हमारे पंडा, ये भी है, और ये भी है प्रसादी वितरण अभी दे रहे हैं। और ये है हमारे मेन पंडा। जय माता दी भैया। तो चलिए, माता रानी का दर्शन कर लिए हैं, अब आप लोगों को ज्योति कलश में दिखाने जा रहा हूँ पंडा महाराज के साथ। तो जय माता दी, जय माँ। तो ये देखो भाई, ये है ज्योति कलश। ये देखिए इस बार जो है 37 ज्योति कलश जलाया गया है। कितने सालों से बनता आ रहा है? ये 29 साल हुआ है। 30 साल जी। तो कैसे टाइप की तैयारी करे हो आप मना इस बार? ऐसे टाइप के एक अलग ही लुक दे हो पंडाल ला,
और यहाँ पे मूर्ति भी बहुत बढ़िया। हर साल लुक चेंज हो जाते हैं। हाँ। हर साल भव्य रूप से होते। और बड़े बड़े भैया मन के, हमारे से बड़े भैया जो है वो वाला 29 सालों के पंडा बना। वो कर कार्य चलते हुए हर साल भव्य रूप से ही बनाता आते हैं। ठीक है, ये समिति के एक बार नाम बता दो। शीतल दुर्गा उत्सव समिति, अभनपुर, बाजार चौक। जय माता दी। जय माता दी। तो चलिए, समिति का नाम भी आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चौथे नंबर का दुर्गा माता का पंडाल दर्शन करने के बाद अभनपुर बस्ती जा रहे हैं। और अभनपुर बस्ती के पास पड़ रहा है अपना ट्रैफिक वाला सिग्नल। ये देख सकते हो, ट्रैफिक सिग्नल के बाद है भाई बस्ती। तो चलिए, सिग्नल वाले जगह से निकलते हैं। और इस चौक का नाम है हनुमान चौक, ऐसे करके जगह का नाम दिया गया है। और इधर है भाई पूरा बस्ती, अभनपुर बस्ती कहा जाए तो। अब यहाँ से 5वें नंबर का दुर्गा पंडाल जो है हम देखने वाले हैं। और कौन सी माता विराजमान है आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए, अब हम लोग पहुँच चुके हैं पुलिस स्टेशन के पास। पुलिस स्टेशन के पास एक यहाँ पे दुर्गा माता का छोटा सा पंडाल बनाया गया है। और जस्ट साइड में है हनुमान जी का मंदिर, जो पूरी तरह से अभी ढक चुका है। और अभी अभी यहाँ भी पूजा वगैरह हो चुका है। सेवा वाले लोग आ चुके हैं, तो सेवा वगैरह अभी स्टार्ट होने वाला है भाई। तब तक फटाफट आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि नज़ारा किसे है। जय श्री राम भाई। तो चलिए भाई, यहाँ से फटाफट दर्शन करते हैं भाई माता रानी का। तो ये देखो, हमर गंगदेव क्लब ऐसे करके लिखा है, ये शायद समिति के नाम है। और ये देखो सामने के एंट्री गेट के डेकोरेशन देखो आप। और अभी सेवा वाला मन चल दिस की हवा। तो चलिए भाई, सेवा वाले लगते हो गया इन लोगों का। तो चलिए फटाफट माता रानी का दर्शन करते हैं। और साइड में है हनुमान जी का मंदिर, ये देखिए हनुमान जी का आप लोगों को दर्शन करा ही देते हैं। और यहाँ पे माता जो है सरस्वती माता का यहाँ पे रूप दिया गया है। सॉरी, मैं बाण बोल रहा था, ये सरस्वती माता का वीणा है। और वीणा लिए हुए हैं और साथ में यहाँ पे हंस है। और ये देखो कितना खूबसूरत सा माता रानी विराजमान है। जस्ट मंदिर के बाहर ही यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, ये देखिए महादेव जी का। और छोटा सा त्रिशूल यहाँ पे और शेषनाग भी विराजमान है। और जस्ट साइड में पड़ेगा आप लोगों को पुलिस स्टेशन। आप भी आइएगा यहाँ से। बने रहिए ब्लॉग पे, सीधे सीधे चलते हैं और बस्ती के अंदर। हाय भैया। हाय हाय हाय। तो चलो भाई, चौक के सामने बहुत सारे जो है लड़के बैठे हुए हैं। ये देखो भाई साहब, क्या नाम है? यहीं के हो? चौक के का नाम है एक बार बता देना कंफर्म। विक्रम चौक। विक्रम चौक नाम है, खास तौर पे पुलिस स्टेशन के नाम से जाने जाते। तो कैसे ये बार की तैयारी अभनपुर में देखे होता? भव्य है ना, हर बार की तरह। और कौन कौन से पंडाल है? वो वाला खदर वाला कहाँ पास है पंडाल है? माता रानी जो खदर के रूप, हाँ अंदर साइड है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग पे, आप लोगों को वहाँ भी लेकर चलते हैं। तो जस्ट ही सरस्वती माता के रूप में विराजमान दुर्गा माता का दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं एक और नए पंडाल पे। और यहाँ भी बढ़िया से सजाया गया है पूरे झालर से। और यहाँ पे सीधे सीधे आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ माता के पास। और यहाँ पे देखो मस्त टाइप का यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है। सामने का एंट्री गेट सजाया गया है, दोनों तरफ आप देखोगे तो सुंदर सुंदर सा फ़ोटो खिंचाने के लिए बढ़िया सा सजाया गया है। और ये हमारे पंडा वाले भैया, जय श्री राम भैया, जय माता दी। और ये देखो हमारी माता रानी राक्षस का वध करते हुए, और शी जो है वो भैंसा को यहाँ पे ये देखो वध करते हुए। तो ये है अपना माता रानी। ये है भाई अभनपुर का मौली माता मंदिर, श्री सिद्ध शक्तिपीठ मौली माता मंदिर, जहाँ पे सेवा वगैरह चल रहा है। आप लोगों को अभी ऐसी रास्ते में दिखा देता हूँ, कभी और अच्छे से आप लोगों को दर्शन कराएंगे। अभी सीधे सीधे चलते हैं दुर्गा पंडाल की ओर। और ये देखो भाई पूरे लाइटिंग से जो है चकाचक पूरा झालर से रोड जो है सजा हुआ है। और यहाँ पे एक और माता रानी विराजमान है, पहले आपको यहाँ पे दर्शन कराते हैं। जय माता दी, जय माता रानी। यहाँ पे माता रानी का चलते चलते ही दर्शन कर लेते हैं, आगे आपको दिखाते हैं भाई रुक के। और ये देखो भाई एकदम सुंदर सा डेकोरेशन किया गया है, आप लोगों को अभी दिखाता हूँ मैं।
ये देखो भाई झालर देखो कितना बढ़िया से सजाया गया है, एकदम लाइटिंग। जय बजरंगबली। और यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है। ये देखो यहाँ पे और एक माता विराजमान है। चलिए आप लोगों को दिखाते हुए चलता हूँ। जय सतनाम, जय माता दी। सरस्वती माता के रूप में यहाँ भी विराजमान है माता रानी। और ये देखो भाई एकदम गजब टाइप का डेकोरेशन देखो आप। और चौक का नाम है आज़ाद चौक। और यहाँ पे माता रानी देखो आप। जय माता दी। और यहाँ पे सेवा चल रहा है, इस कारण से थोड़ा सा रुकते नहीं बन रहा है। आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं। चलिए अभनपुर बस्ती में मैं हूँ और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है श्री राम मंदिर। यहीं से जो है भव्य शोभा यात्रा निकाला जाता है। और सामने में बना है एक माता रानी का सुंदर सा पंडाल बना हुआ है। यहाँ पे थीम रखा गया है जय श्री केदारनाथ के थीम पे यह पंडाल जो है वो तैयार किया गया है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। चलिए आप लोगों को मैं नज़ारा दिखाता हूँ किस टाइप का। और लाइटिंग के कारण थोड़ा सा चेहरा जो है वो इधर इधर हो रहा है भाई। देखिए जस्ट सामने ही दुर्गा माता का भव्य तरीके से पंडाल बना है श्री केदारनाथ के थीम पे। और यहाँ से जाता है शीतला मंदिर के लिए। यहाँ भी आप जा सकते हो, यहाँ तक आओगे तो। और यहाँ पे लगा है भाई पोस्टर में श्री केदारनाथ थीम, ये फ़ोटो लगा हुआ है। जय श्री केदारनाथ उत्तराखंड राज्य रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है, ऐसे करके पूरा बताया गया है एड्रेस को। और इस तरीके से है भाई गजब का ये पंडाल केदारनाथ थीम पे। और अभी अभी जो है सेवा स्टार्ट होने वाला है, तो फटाफट आप लोगों को माता रानी का दर्शन करा देते हैं। और यहाँ पे गुलाब जामुन वितरित हो रहा है भाई। माता काली जान जय हो माता काली। और यहाँ पर नंदी महाराज विराजमान है, आप देख सकते हो। और ये देखो कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया जलाया गया है पूरे एंगल में, आप देखो। और ये देखो हमारी अभनपुर की माता रानी केदारनाथ थीम में। और सामने ही शिव शंभू विराजमान है। ये देखिए केदारनाथ का पिंड। और ये है हमारी शेरा वाली माँ जय माता दी, जो शेर के साथ यहाँ पे खड़ी हुई है। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ काली। भैया के चैनल ला सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दबाकर शेयर करो। थैंक यू भैया। तो चलिए केदारनाथ थीम वाला दुर्गा पंडाल अब देख लिए हैं। अब जा रहे हैं माँ मौली माता दरबार, ऐसे करके गोड़पारा एड्रेस। और ये देखो भाई सुंदर सा झालर लाइट, ये देखो भाई मस्त टाइप से यहाँ पे सजाया गया है पूरे वहाँ तक पहुँचते हुए। माता रानी के दरबार तक एकदम बढ़िया तरीके से सजाया गया है। और इस बार का जो पंडाल है ना वो बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि एकदम थोड़ा सा अलग टाइप का बनाया गया है भाई। ये देखिए भाई माता का पंडाल देखिए आप, पूरे खदर की झोपड़ी में यहाँ पे पूरा सजाया गया है। मौली माता जैसी रहती है उसी थीम में ये पूरा पंडाल जो है वो सजाया गया है। और यहाँ पे ये देखो हाथी और घोड़े का यहाँ पे मूर्ति विराजमान है। और ये देखो भाई ये है माता रानी इसी पंडाल पे विराजमान है। और सुंदर सुंदर सा ये जो डेकोरेशन है वो किया गया है एकदम बढ़िया तरीके से। ये देखो दीपक यहाँ पे जल रहा है अलग अलग, ये देखो ये लटकाने का कुछ बनाया गया है। और यहाँ पे विराजमान है शेर, और माता जो है वो यहाँ पे झूले पे विराजमान है। अब चलिए अंदर चलते हैं। जय माता दी, जय मौली माई। तो ये देखिए ये है अपना मौली माता, जय माता दी। ये देखिए घर बैठे दर्शन कीजिए। और सरस्वती माता के रूप में भी दुर्गा मैया को इस बार जो है वो बैठाया गया है, जो काफ़ी सुंदर और अद्भुत है। तो चलिए मौली माता का दर्शन करने के बाद हम चलते हैं आगे। बस्ती के बाहर एक और दुर्गा पंडाल बनाया गया है, तो चलिए उसी को आप लोगों को सीधा सीधा दर्शन कराते हैं। तो बने रहिए अभी ब्लॉग वीडियो में। और जस्ट सामने में है स्कूल, ये देखो शासकीय प्राथमिक शाला गोड़पारा अभनपुर ऐसे करके नाम है। और यहाँ पे इंदिरा गांधी का स्टेचू अभी अभी बनाया गया है, लेकिन जो अभी उद्घाटन है वो नहीं हो पाया है। और समिति का नाम यहाँ पे लिखा है श्री अम्बे चना एवं नमकीन भंडार की ओर से नवदुर्गा एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।
अच्छा, ये समिति का नाम नहीं है, समिति का नाम ये है श्री रिद्धि सिद्धि दुर्गोत्सव समिति गोड़पारा स्कूल अभनपुर ऐसे करके। और ये देखो ये है पंडाल माता रानी का और पूरा फूलों से सजाया गया है ज़्यादातर साइड में। जय माता दी, जय माता रानी। और यहाँ भी माता रानी जो है वो सिंह के साथ विराजमान है, बैठी हुई है। और गणेश जी की भी प्रतिमा इस बार बनाया गया है साथ ही साथ। और ये देखो कितना खूबसूरत सा नज़ारा है माता रानी का। जय माता दी, जय माँ काली, जय माता दी, जय माता दी। और ये है पंडा महाराज जो माता रानी की सेवा में अभी 9 दिन यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो चलिए यहाँ पास अब पहुँच चुके हैं माता रानी के पंडाल के पास। और चौक का नाम आप लोगों को अभी मैं बता दूंगा पूछ कर। और ये देखो भाई कई शानदार यहाँ पे पंडाल है भाई। तो चलिए गोड़पारा वाली माता का दर्शन करने के बाद अब आ चुका हूँ मैं बजरंग चौक अभनपुर में और वार्ड क्रमांक 3 है। और यहाँ पे नौ दुर्गा बैठाया गया है जो काफ़ी अनोखा और यूनिक है कहा जाए तो बने रहिए अभी ब्लॉग वीडियो में। तो ये देखो भाई साहब सामने से आप पंडाल का सजावट देखो, डेकोरेशन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे किया गया है। पूरा पंडाल देखो आप मस्त तरीके से सजाया गया है। और सामने पे है नाम अभी नहीं लिखा हुआ है, एक साधु महाराज का भेष में यहाँ पे मूर्ति बैठाया गया है फ़िलहाल। और इधर है भाई होम देने वाली जगह, यहाँ पे एंट्री लेते हैं तब। और यहाँ पे सुंदर सी माता विराजमान है नव दुर्गा के रूप में जो काफ़ी खूबसूरत और बेमिसाल है। ये देखिए शेर भी, देखिए शेर भी एकदम यूनिक टाइप में बनाया गया है इस बार। हल्का पिंक और वाइट के शेडों में ये शेर को बनाया गया है। और काफ़ी सारे जो है वहाँ पे गाय, घोड़े और बदक ऐसे टाइप की अलग अलग जो है मूर्ति वहाँ पे स्थापित है। और यहाँ पे है कलश भी जलाया गया है और जवारा भी यहाँ पे है। तो कैसे लगी संगवारी हो अभनपुर के आप मतलब सारा दुर्गा पंडाल दिखा होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करूँ और जो मन चैनल में नया आता वो चैनल सब्सक्राइब करूँ। बहुत जल्द आप मतलब मिलत हूँ दुर्गा पंडाल के एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।